हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल जियोग्राफी के जितने भी हमारे दोस्त हैं और इस बार 2024 के बोर्ड एग्जाम में भूगोल का पेपर देने वाले हैं 5 मार्च 2024 को 101% यही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं दोस्त, तो आज की इस वीडियो को पूरा आपको लास्ट तक जरूर देखना है और इसमें जितने भी बताए गए वीवीआई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपका यही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 मार्च को 101% यही आएगा। आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका जियोग्राफी में 8 नंबर बिल्कुल पक्का है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है ये देखिए। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का क्या है, भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। इनमें से आपको बताना है, 4 आपके पास ऑप्शंस है, विकल्प है, इनमें से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि क्या है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो इनमें से आपका डी हो जाएगा जो कि प्राचीन महाकाव्य हो जाएगा, जो कि भौगोलिक क्या है सूचना का स्रोत नहीं है। इसको हमने गूगल पर भी सर्च किया था तो इसका आंसर क्या है दूसरा दिखा रहा था, यानी यात्रियों के विवरण दिखा रहा था, लेकिन इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये प्राचीन जो महाकाव्य है जो कि भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है रुको और निश्चयवाद, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ए आपका पर्यावरण निश्चयवाद, बी है संभववाद, सी है नव निश्चयवाद या डी है प्रत्यक्षवाद। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, इनमें से आपका सी हो जाएगा, नव निश्चयवाद हो जाएगा, जो कि रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न, ये क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है। ए है आपका अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या डी उत्तरी अमेरिका। तो हमें बताने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, बी हो जाएगा। एशिया जो कॉन्टिनेंट है इसमें सबसे ज़्यादा, जैसे चीन हो गया सबसे नंबर 1 पर जनसंख्या के मामलों में, क्योंकि घना बसा महाद्वीप है। दूसरे पर हमारा भारत, तो एशिया के अंतर्गत ही आपका ये आता है। समझ में आ गया, जो कि सबसे घना बसा महाद्वीप वो एशिया ही है। तीसरे का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर प्रश्न, ये सारे क्वेश्चन दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में आपका यही आएगा। चौथा है, निम्नलिखित में कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यानी कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। इन चारों ऑप्शंस के थ्रू आपका आंसर पता है, यानी आप सभी को आंसर पता है, तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इनमें से किसी का भी विकल्प आपको गलत लग रहा है तो वो भी बताइएगा कि ये विकल्प आपका गलत है। तो चौथे का आपका जो डी राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा, जो कि निम्नलिखित में कौन सा विरल जनसंख्या क्षेत्र नहीं है, वो आपका डी हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए पांचवा है, निम्न में से कौन सा मानव सूचकांक का स्तंभ है। पांचवा जो प्रश्न है कि निम्न में कौन सा मानव जो विकास है इसका स्तंभ है। तो इनमें से आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों आपका मानव विकास के स्तंभ है। समता, सतत पूंछनीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, एक आपका नाम और ऐड हो जाएगा, लेकिन फिलहाल यही पूछा गया सशक्तिकरण। ये आपका हो जाएगा, जो कि क्या है निम्न में मानव विकास का स्तंभ है, डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एशियाई देश मानव विकास सूचकांक के अति उच्च संवर्ग से सम्मिलित है। चीन है, मलेशिया है, श्रीलंका है या मंगोलिया है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का, वो आपका ए हो जाएगा, चीन हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। सातवां देखिए, निम्नलिखित में देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या है आप लोगों का दोस्त, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित यहाँ पर देखिए निम्न में से, निम्नलिखित भी आपका पूछा जाएगा, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, यानी कौन सा प्रकार का कृषि है जिसमें खट्टे रसदार जो है फलों की कृषि किया जाता है। ये आपका बाजारी सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि या रोपण कृषि, एक और होगा। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि हो जाएगा, जो कि 7वें का सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 8वां, भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागानों को विकसित किया, यानी किस देश ने जो भारत एवं श्रीलंका के चाय के बागान है
इसको विकसित किया सबसे ज़्यादा, तो वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा या फ्रांस वासियों हो जाएंगे, या स्पेन वासियों, या ब्रिटेन वासियों, या अमेरिका वासियों। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का, वो आंसर सी हो जाएगा, ब्रिटेन वासियों हो जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इन्हीं विकल्प के थ्रू हमें बताना है, बाहरी नहीं बताना है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्न में कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। यानी इन चारों में से कौन सा वो उद्योग है जो अन्य कच्चे मालों को क्या उत्पादन करता है। फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधारभूत उद्योग हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, परिवहन की समस्त साधनों में से सबसे सस्ता साधन कौन सा है। परिवहन के समस्त साधनों में से सबसे सस्ता साधन कौन सा है। ए आपका जल परिवहन, बी आपका वायु परिवहन, सी सड़क परिवहन, या डी रेल परिवहन। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ए हो जाएगा, जल परिवहन हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, क्योंकि भैया जल परिवहन से क्या होता है, सड़क से जाएंगे तो भैया क्या है, आपका तेल पेट्रोल का खर्चा होगा, रेल से जाएंगे तो उसका भी खर्चा लगेगा, वायुयान से जाएंगे हवाई जहाज तो उसका भी खर्चा। देखिए जल परिवहन एक ऐसा है जैसे नाव से, और जो क्या है नाव जहाज, वो पानी वाला जहाज, यानी जो भी जहाज़ें होती हैं क्या है, सबमरीन्स हो गए, या जो भी कोई चीज़ें हो गई, बड़ी बड़ी जहाज़ें जो होती हैं, ये इससे सबसे सस्ता साधन है पानी वाला व्यापार करने के लिए। क्या समझ में आ गया। उसके बाद देखिए 11 नंबर, देखिए दोस्त प्रश्न क्या पूछा गया है, 11 नंबर आपका है, ये देखिए, छोटे दुकानदार जो उपभोक्ता को सीधे ही सामान बेचते हैं क्या कहलाते हैं। इसको आपको आंसर पता होगा ये वाला प्रश्न का, फुटकर विक्रेता कहलाएंगे जो छोटे दुकानदार होंगे, क्योंकि वो बड़े दुकानदार से सामान लाएंगे। तो जैसे मैं मान लीजिए कि मेरे पास एक दुकान है, और मैं क्या है मार्केट में गया बड़े दुकान से सामान लाने, और मेरे गांव में दुकान है, तो मैं क्या है लेकर आऊँगा, तो उसको क्या है जो हमारे गांव में कस्टमर आएंगे, यानी जो ग्राहक आएंगे वो छोटे छोटे आएंगे। जैसे मान लीजिए कि अब आगे कि बिस्कुट दे दीजिए, तो 5 रुपये वाला बिस्कुट, यानी जो 5 रुपये का बिस्कुट आता है वो भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध होता है। लेकिन जो बड़े बड़े किराना स्टोर होते हैं तो वो क्या है खुले नहीं देते हैं, यानी जो एज ए कस्टमर जाए जो ग्रामीण इलाके, तो उनको खुला नहीं देंगे, उनमें कहेंगे कि पैकेट है आप दुकानदार से ले लीजिए, पैकेट ले लीजिए, नहीं तो आप क्या है गांव के इलाकों से ले लीजिए। उसे क्या है फुटकर विक्रेता भी कहा जाता है। ये 12 नंबर प्रश्न क्या है दोस्त, ये देखिए, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। यानी कौन सा क्रियाकलाप है जो चूंकि चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। तो 12वें का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विश्वविद्यालयी अध्यापक हो जाएगा, जो कि चतुर्थ क्रियाकलाप से क्या है संबंधित है, चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 13 नंबर, स्वेज नहर जोड़ती है, क्या जोड़ती है स्वेज नहर, ये आपको बताना है। तो 13 का आपका ए हो जाएगा, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को क्या है स्वेज नहर जोड़ती है। समझ में आ गया। तो 13 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न 14 नंबर, सारे क्वेश्चन को मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। 20 ही प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके भूगोल में यानी क्लास 12 भूगोल जियोग्राफी में ये सबसे बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तैयार कर लेंगे तो आपका जो 8 नंबर है फिक्स कर लीजिए, आज ही फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका आएगा प्रश्न। तो 14 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या है, देखिए, निम्नलिखित में कौन सी उत्तर देखिए उत्तरी अमेरिका वृहत झीलों का भाग नहीं है। तो वृहत झीलों का जो भाग नहीं वो आपका क्या है, विक्टोरिया हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ये देखिए 15 नंबर प्रश्न, निम्न व्यापार समूहों में से देखिए क्या है, निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है। तो भारत एक किसका सह सदस्य है, वो आपका साफ्टा हो जाएगा, साफ्टा हो जाएगा, आसियान भी हो जाएगा, लेकिन इसका राइट आंसर शायद साफ्टा है। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, ये देखिए 16 नंबर प्रश्न, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से देखिए दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है। ये आपका ब्राजील, वेनेजुएला, चिली, पेरू। तो आपका जो 16 नंबर प्रश्न इनमें से आपका बी हो जाएगा, वेनेजुएला हो जाएगा राइट आंसर, वेनेजुएला। 17 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस है, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी हो जाएगा। 1872 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना हुई थी। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या है,
ये देखिए 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? यानी कौन सा वो राज्य है जिसमें भारत का क्या है सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है? ए आपका केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर आप क्वेश्चंस को आराम से पढ़िएगा ध्यान से, फिर इसका आंसर दीजिएगा। तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, जो कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है बिहार में। उसके बाद में देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए 19 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम नगरीय जनसंख्या है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू बताना, बाहरी हमें नहीं बताना है। तो 19 का सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐड ही नहीं हुआ, तो हमें अरुणाचल प्रदेश लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शंस होता तो हम वहीं पर लगाते। समझ में आ गया? लेकिन इन्हीं में से बताना, यानी विकल्प के थ्रू आपका बाहर नहीं जाना है, इसी के थ्रू आपको बताना है। उसके बाद में देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्न में कौन सा दुर्ग का उदाहरण है? कौन सा दुर्ग नगर या दुर्ग का उदाहरण है? ए आगरा, हैदराबाद, जयपुर या ये सभी? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। आगरा भी हो जाएगा, हैदराबाद भी हो जाएगा, जयपुर भी हो जाएगा, जो कि दुर्ग नगर का क्या है उदाहरण है। तो ये हमारा 20 क्या है बहुविकल्पीय प्रश्न था, जो कि क्लास 12 जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तैयार कर लेंगे तो आपका जो 8 नंबर है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। 5 मार्च को आपका पेपर है यूपी बोर्ड का, तो इसमें तैयार कर लीजिए।